फूड डिलीवरी बॉय का एक एक्सीडेंट हो जाता है और उसी हादसे के बाद उसे एक्सरे विजन मिल जाती है। एक नजर में ही वह ब्रश पॉट के अंदर छुपा एक कीमती एंटीक देख लेता है। लेकिन पॉन शॉप का मालिक बेहद चिड़चिड़ा था। उसे लगा कि ब्रश पॉट नकली है और वह बेचने वाले को तुरंत भगा देना चाहता था। तभी वह लड़का बीच में रोकता है। वह कहता है कि उसके पास जो आखिरी 500 युआन है उसी में वह यह खरीद लेगा। जैसे ही वह चीज उसके हाथ में आती है वह अंदर छुपी एक प्राचीन चाबी निकाल लेता है। अचानक एक अजीब शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और उसकी आंखों के सामने उस चीज की कीमत तैरने लगती है। वह कीमत थी पूरे 20 लाख युआन। दुकान का मालिक उसके चेहरे की खुशी देखकर तंज कसता है। वह कहता है एक नकली कबाड़ को खजाना समझ रहा है। उसी वक्त एक प्रतिष्ठित बुजुर्ग आदमी दुकान में आता है। वह उस चाबी को देखकर सीधे कहता है मैं इसके लिए 10 लाख युआन देने को तैयार हूँ। ये देखकर कि बुजुर्ग इसकी असली कीमत जानते हैं, लड़का तुरंत सौदा मान लेता है। जैसे ही 10 लाख युआन उसके फोन में आते हैं दुकान का मालिक एकदम भड़क उठता है। वह कहता है ये खजाना मेरी दुकान से निकला है, मुझे आधा हिस्सा चाहिए, नहीं तो वह डिलीवरी बॉय की शिकायत कर देगा। लेकिन लड़का बिल्कुल नहीं डरता। ये देखकर दुकान का मालिक और गुस्सा हो जाता है और गालियां देने लगता है। पैसे मिलते ही लड़का सीधे अस्पताल जाता है और अपनी माँ का इलाज करवाता है। माँ की कमजोर हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। तभी वह फैसला करता है कि अब वह अपनी एक्सरे विजन से और पैसे कमाएगा। अगले दिन वह एंटीक स्ट्रीट जाता है। वहाँ उसे एक फटा पुराना सा सील दिखता है। दुकानदार हंसते हुए कहता है ये बेकार है, जो मन करे दे दो। लड़का सिर्फ 100 युआन में उसे खरीद लेता है। जैसे ही वह उसे उठाता है कीमत फिर उसकी आंखों के सामने आती है। रिस्टोर होने के बाद उसकी कीमत होती है 20 लाख युआन। लेकिन तभी उसके देखते देखते वह सील खुद ब खुद रिस्टोर हो जाती है। यह देखकर दुकानदार घबरा जाता है और उसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाकाम रहता है। लड़का शांत होकर कहता है अगर चाहिए तो खरीदनी पड़ेगी। दुकानदार कहता है मैं 2 लाख दूंगा। लेकिन लड़का सीधा बोलता है $2 मिलियन। दुकानदार हंस पड़ता है और कहता है कोई पागल ही होगा जो एक सील के लिए इतने पैसे देगा। तभी लड़का एक फोन कॉल करता है और उसी कॉल से सारा खेल पलट जाता है। अगर पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो।